हेलो दोस्तों, इसकी स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं केमिस्ट्री का टॉप 30 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। अगर आपको ये 30 प्रश्न नहीं याद है तो 30 को रट जाओ मेरे दोस्त, काहे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, खासकर 2025 वाले छात्रों के लिए है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए मेरे दोस्त, मैं बताया था कि केमिस्ट्री का 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले आप इसी तरह फिजिक्स का 30 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के अंत में इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दिया हूँ। फिजिक्स का टॉप 30 क्वेश्चन इसी तरह से लाया हूँ। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बस मैं तुमको कम से कम समय में 30 क्वेश्चन करा दूंगा और यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। चलो समझो, पहले प्रश्न को देखना, पढ़ना और समझना, क्या कि मैं बार बार तो प्रश्न नहीं पढ़ सकता ना हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो श्वसन होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ो, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। जो सिल्वर क्लोराइड है उसका रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत यानी कि उजला होता है। याद रखना, सिल्वर क्लोराइड का रंग उजला होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो, तीसरा को पढ़ो। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिल्वर आयोडाइड क्या कर रहा है, सिल्वर आयोडाइड का रंग, हमने इससे पहले बताया कि सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो जिसका निर्माण तो उसे हम उत्पाद कहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका संभवतः पीएच मान क्या होगा। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है क्षार, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 10 डी जो राइट आंसर है 10। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उदासी विलयन का पीएच मान कितना होता है। कोई उदासीन विलयन, उसका पीएच मान कितना होता है। तो किसी उदासी विलयन का पीएच मान 7 होता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। निम्नलिखित में निम्न में से कौन है जो लवण है। तो लवण को NaCl तो अम्ल है, NaOH क्षार है, NH4OH क्षार है, तो K2SO4 लवण है मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो 8वां नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो धातु कौन है। तो कार्बन अधातु है, समझ गया। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत का सर्वोत्तम कुचालक कौन है। विद्युत का जो सर्वोत्तम कुचालक कौन है, यानी कि कुचालक क्या बोलो, इसको कुचालक बोल सकते हो, चालक बोल सकते हो या सुचालक बोल सकते हो, दोनों तीन में से कोई बोल सकते हो। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक या कुचालक चांदी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि दही में कौन सा अम्ल होता है। अम्ल से भी एक नंबर पक्का पूछेगा। तो दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। धातु कौन है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। और धातु पूछता तो हम ब्रोमीन जवाब देते हैं, लेकिन धातु पूछा है तो इसका सही आंसर पारा होगा, पारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब पूछा कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। तो सबसे कठोर तत्व है हीरा। ब्रह्मांड का सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम एक अकीरीय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम एक अकीरीय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है।
17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए करते हैं दंत मंजन, कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे शरीर, 18वां नंबर क्वेश्चन, हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच कार्य करता है। जो हमारे शरीर का पीएच मान होता है वो कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से लेकर 7.8। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे भारी धातु कौन है, धातु पूछ रहा है, तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कहता है कि किसके निम्न में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो SO2 के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु पूछा, धातु बताएं तो पारा, लेकिन धातु पूछ रहा है तो धातु में ब्रोमीन होगा। ऑप्शन नंबर ए। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, तो 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है, हमने बताया अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा और उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25वां कह रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र है, तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें क्या है, तो देखो सहसंयोजक अबंध निकालने के लिए होगा ना, तो देखो सी के दो होते हैं, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सहसंयोजक अबंध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 27वां क्या कह रहा है कि आधुनिक यानी आज के युग में जो हम लोग अभी पीरियोडिक टेबल पर है जिसमें 118 तत्व है ना, उसके युग में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो उस समय तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आवर्त सारणी के 28वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बैटरी का अम्ल है, बैटरी का अम्ल क्या है, तो बैटरी का अम्ल सांद्र H2SO4 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या कराया, एकदम ध्यान से पढ़ो। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, बॉक्साइट है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो इसका एल्युमिनियम का अयस्क। ऑप्शन नंबर डी। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन था मेरे दोस्त, तो आप ईमानदारी से बताना, इसमें कोई महान बनने की ज़रूरत नहीं है। आपने कितना सही किया, एकदम ईमानदारी से बताओ कितना सही किया, 30 में से कितना सही किया मेरे दोस्त बताओ। तो 30 में से हमें अंदाज से 30 में से सभी बच्चों का 20+ सही हुआ होगा। सबका सही है तो बहुत अच्छा है, अगर जिनका नहीं सही है तो वही इस क्वेश्चन को आप याद कर लो, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न पक्का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा मेरे दोस्त। और इससे पहले आपने फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं देखा टॉप 30, तो जाकर देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ इस वीडियो के। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को यहीं प्रांत करते हैं मेरे।